पेशावर में सीटीडी थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फट गया। धमाके के बाद मालखाने में मौजूद एम्यूनिशन को आग लग गई। थाने में मौजूद अमले और कैदियों को बाहर निकाल लिया गया। वाक़े के बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का नहीं है। अफगान तर्जुमान की बदनीयती पर मबनी बयानात का दो टोक जवाब दिया जा चुका। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कून इकदाम जारी रखेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हमाहंगी के साथ कौमी मफाद में फैसले कर रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। वज़ीर दिफा ने कहा, झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। भारतीय आलूदा हवाएं भी फ़ज़ा को जहर आलूद करने लगीं। आलूदगी ने पंजाब के दिल लाहौर को जकड़ लिया। लाहौर में हर चीज़ धुंधली हो गई, सांस लेना भी मुहाल है। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी मुज़रे सेहत। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र कल से तालीमी इदारे सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। माहिरीन के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में मोटरसाइकिल सवार फ्लाईओवर से नीचे गिरकर जाँ बहक। वाकया सदीक सेंटर फ्लाईओवर पर पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। शाबाश पाकिस्तान, शाहीनों ने T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग जनूबी अफ्रीका को 139 रन तक महदूद रखा। शाहीन अफरीदी के 3 शिकार। T20 में डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 विकेटें हासिल की। बाबर आजम ने 68 रन स्कोर किए। मैच ऑफ द मैच करार। फहीम अशरफ मैन ऑफ द सीरीज। 32,500 तमाशाइयों ने स्टेडियम में मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं, फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ से मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के 2 मैचेस के लिए पिचेस और ग्राउंड तैयार करने पर स्टाफ को मुबारकबाद दी, मेहनत को सराहा। बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिज शायर में नामालूम शख्स का ट्रेन में सवार अफराद पर चाकू से हमला। 10 अफराद जख्मी, 9 अफराद की हालत नाजुक। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ट्रेन में सवार मुतादिद मुसाफिरों को लंदन जाने वाली बसों में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का अफसोसनाक वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया। हर चीज धुंधली हो गई, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। सिविल सेक्रेटरीट 1018, सांदा रोड पर शरह 997 रही। रावी रोड पर 886, GC यूनिवर्सिटी 667 शरह रिकॉर्ड। भारतीय आलूदा हवाएं भी फजा को जहर आलूद करने लगीं। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। स्मोक की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों के औकात कार तब्दील। पंजाब में तालीमी इदारे सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर नया हुक्म लागू होगा। फैसला 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी पर 1 से 10 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराह कुन बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तर्जुमान के बदनीयती पर मबनी बयानात का 2 टोक जवाब दिया जा चुका है। पाकिस्तान की कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंगी के साथ कौमी मफाद में फैसले कर रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को समंदर बुर्द कर दिया। बदनामी ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ की नई साजिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एजाज मल्ला को समंदर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मछेरे एजाज मल्ला का इतराफी बयान भी सामने आ गया। भारतीय एजेंसी ने फौजी वर्दियां, सिम्स और बिल्स लाने की हिदायत की।
50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा। सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेजी गई। पाकिस्तान का भारतीय अज़ाइम का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत ने फौजी मशक़ों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियां शुरू की। सिक्योरिटी इदारों ने दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ की कोई अहमियत नहीं, निमट लेंगे। कुलभूषण यादव के बाद भारत की एक और मज़मूम कोशिश थी। हमारे इदारे चौकन्ना है। तलाल चौधरी का मोदी सरकार को पैगाम, बोले जोंग की सिम के इस्तेमाल का मकसद चीन के खिलाफ बयानिया बनाना है। पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। हम ये नहीं चाहते किसी की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की जरूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। मुस्लिम अक्सरती इलाकों को अक़लियत में बदला जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी नाकाबिले फरामोश है। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर अलहाक किया। आसिफ जरदारी ने तकरीब में परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ से अहम हुकूमती उमूर से मुतालिक रहनुमाई हासिल की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के तर्जुमान का बयान गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वतन वापसी तेजी से जारी। चमन बॉर्डर से सिर्फ एक रोज में 10,700 अफगान महाजरीन को वापस भिजवाया गया। तुरखम सरहद से भी अफगान महाजरीन की वापसी शुरू। अब तक 15,60,000 अफगान महाजरीन वतन वापस जा चुके। अफगान महाजरीन को दस्तावेजात की तस्दीक के बाद सरहद पार करने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा दाखिल होना मुमकिन नहीं होगा। सीटीटी के पंजाब भर में ऑपरेशंस, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द तंजीम का अहम रुकन भी पकड़ा गया। खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। धमाका खेज मवाद, IED, डेटोनेटर और पंफलेट बरामद। गनी लाहौर स्कूल क्रिकेट कप की इफ्तिताही तकरीब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इवेंट से नौजवान क्रिकेटर सामने आएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल मैच गजाफे स्टेडियम में करवाएंगे। फातह टीम को 10 लाख और रनर अप को 5 लाख इनाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद में क्रिकेट क्लब जल्द बनाने का ऐलान। चेयरमैन PCB ने मजीद कहा, ICC के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। कराची में नॉन स्टॉप ई चालान, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। DIG ट्रैफिक पुलिस ने मुतरब्बे कर दिया। शहर कायद में एक दिन में 4,000 से जायद शहरियों को जुर्माने। सबसे ज्यादा 2,737 चालान सीट बेल्ट न लगाने पर किए गए। बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर 812 और तेज रफ्तारी पर 116 ई चालान किए गए। हुकूमत का एनर्जी विजन तवानाई के शोबे में नया बाब खुल गया। पाकिस्तान ने 20 साल बाद ऑफशोर तेल और गैस के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए कामयाब बोलियां मौसूल हुईं। पहले फेज में पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए $8 करोड़ की सरमायाकारी होगी। ऑफशोर में भी तेल और गैस के 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR को शाबाश। माली साल 2025 में 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्सेस गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम को सराहा। शहबाज शरीफ का जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करने पर आवाम से भी इजहार तशक्कुर। कहा, 9 लाख से नए टैक्स फाइलर्स हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है।
बलूचिस्तान के बारा अजला में खुश्क साली की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात का सूबाई हुकूमत को पेश की इंतबाह। मुतासरा इलाकों में पेश के इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। ज़राअत, मवेशियों, अवामी रोजगार पर खसूसी तवज्जो दी जाए। बलूचिस्तान बुनियादी तौर पर खुश्क और नीम खुश्क खत्ता है। बलूचिस्तान के जनूबी और जनूब मगरबी इलाके बिलखसूस ज्यादा मुतासिर हैं। इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फौज ने खान यूनिस में इमारतों को तबाह कर दिया। रफा समेत मुतादिद मकामात पर शदीद बमबारी। हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजारती इजलास तलब कर लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए दर्द सर बन गए। तैयारे गिराए जाने के बार बार जिक्र करने पर मोदी को जिच कर दिया। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की मीम्स बनने लगी। कराची चिड़ियाघर में मौजूद मादा रीछ रानों की मुंतकली। रानों के मुआयने के लिए कायम कमेटी ने रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में जमा करा दी। रानों के सर पर जख्मों के 3 निशानात हैं। फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। रानों को गैर मुनासिब माहौल में रखा गया है। पिंजरे में साफ पानी और सफाई के इंतजामात नहीं। रानों ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े मोटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियां। 10वीं थल जीप रैली का ऑफिशियल प्रोमो जारी। थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक मुनाकिद होगी। थल जीप रैली मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया में होगी। जीप रैली में 100 से जायद मर्द और खवातीन ड्राइवर्स शरीक होंगे। और कराची में दुनिया सकाफत के रंग बिखर गए। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 की रंगीनियां। गुलजी के परफॉर्मिंग आर्ट दी गेम के मुनफरिद रंग। सिंधी मौसीकी और बलोची रक्स ने शुरका के दिल मोह लिए। दुनिया भर के 1000 से जायद फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। और मेक्सिको की रियासत सोनोरा की सुपरमार्केट में ट्रांसफार्मर फटने से धमाका। 22 अफराद हलाक। धमाके के बाद स्टोर में आग भड़क उठी। धमाके के वक्त लोगों की बड़ी तादाद स्टोर में मौजूद थी। हलाक होने वालों में 7 बच्चे और उनके वालिदैन शामिल।